तो चलिए आप लोगों का मेरे YouTube चैनल लेसी क्लासेस में स्वागत है। आज मैं एक्सरसाइज जो था ना नंबर सिस्टम का, उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिया था, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो इसीलिए इसका पार्ट 2 कर देते हैं। अर्थात क्वेश्चन नंबर 8 के बाद रेगुलर 9 से चलेंगे। क्लियर मेरे दोस्त? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नाइन्थ बोल रहा ना कि 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर डॉट 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 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर होता है एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1/6। तो वो मैंने ये बता दिया था, क्वेश्चन में ना भी दिया हुआ रहे तो डजंट मैटर। मैंने बता दिया था कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2n प्लस 1/6 इंटू में होता है, बताए थे। तो उसी पर एक आधारित क्वेश्चन दे दिया है कि लगातार जब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग a होता है तो आप लगातार प्राकृत संख्याओं के विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। कहाँ तक के? 19 तक के। तो देखिए मेरे दोस्त, लगातार मैं प्राकृत संख्या या विषम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला नहीं दिया था। मैंने लगातार प्राकृत संख्याओं के योग, विषम संख्याओं का योग, सिर्फ विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग दिया था, ना कि उसके वर्गों का योग दिया था। क्लियर? तो इसका कोई फार्मूला मैंने नहीं दिया था, तो मैं इसी से बनाता हूँ, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग से ही बनाता हूँ। सिंपल, ठीक आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा जो बताते हैं दोस्त। बोल रहा कि 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 19। तो देखिए मेरे दोस्त कि बोल रहा कि 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 के स्क्वायर बराबर क्या होगा। क्लियर? तो ये लगातार विषम संख्या है, तो क्यों ना हम इसमें से लगातार सम संख्या घटा लें। लगातार टोटल प्राकृत संख्याओं में से 19 तक में से हम सम संख्या घटा लें तो खाली विषम ना बच जाएगा। तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं दोस्त कि लगातार 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 के स्क्वायर, ये लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग में से लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग अगर हम निकाल लेना डॉट 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 18 के स्क्वायर, तो हमारा विषम संख्या ही बचेगा। क्लियर? चलिए, तो हम लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताए थे फॉर्मूला, और ये तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। आप लोग क्वेश्चन में भी देखिए कि दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्त कि क्या x इसमें है, n रहता था n लिखते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, अब बाटा में कितना 6, ये दिया हुआ है लगातार पे। x के मतलब क्या, जो लास्ट है 19, तो x की जगह पर 19 लेंगे। तो देखिए ये तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग मैंने कर दूंगा डायरेक्ट 19 इंटू 19 प्लस 1 इंटू 19 गुने 2n है ना, प्लस कितना 1, अब बाटा में कितना 6, इसको तो कर दिया। लेकिन ये सम संख्याओं के वर्गों का योग तो मैंने फॉर्मूला नहीं दिया था। तो देखिए, तो 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, सब में 2 के स्क्वायर कॉमन है, तो हम उसको बाहर निकाल देते हैं। क्लियर मेरे दोस्त? तो यहाँ 2 है ना, तो क्या 2 के स्क्वायर बाहर, तक क्या बचा 1 प्लस, यहाँ देखिए 1 यानी 1 के स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर, कहने का मतलब 16, तो 4 के स्क्वायर 16 में से 2 के स्क्वायर 4 बाहर निकलेगा, तो एजा क्या बचेगा 16 में से तो 4 है ना बचेगा, तो कितना बचेगा यहाँ 2 के स्क्वायर। आप लोग थोड़ा इधर ना हो ना तो रफ कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर 16 और यहाँ 6 के स्क्वायर 36, इसी डॉट 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 है। तो अगर हम यहाँ से 4 कॉमन बाहर ले लिए तो एजा 1 बचेगा, एजा 4 कॉमन लेंगे तो एजा 4 बचेगा, एजा 36 में 4 कॉमन लेंगे तो 9 बचेगा। अर्थात कहने का अर्थ मेरा दोस्त कि 1 के स्क्वायर, ये 4 को ना लिख सकते 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर। क्लियर? तो यही काम हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ 6 है ना, तो 6, तो यहाँ बचेगा 3 के स्क्वायर। क्लियर? ऐसी प्लस डॉट 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 ये 18 है ना, तो यहाँ बचेगा 9 के स्क्वायर। क्लियर? चलिए, तो ये भी लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हो गया। तब हो गया ना, तो यहाँ डायरेक्ट यही फॉर्मूला यहाँ भी रख देंगे दोस्त। तो देखिए यहाँ पे आइए, तो 19 1 20, अर्थात 19 गुने 20 गुने 19 दूनी 38, 38 1 39, अब बाटा में कितना दोस्त 6। अब देखिए माइनस 2 के स्क्वायर 4। अभी लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग में हमने क्या बताया फॉर्मूला, x की जगह पर कितना 9, अर्थात हो गया 9 इंटू 9 प्लस 1
इंटू 2 गुने 9 + 1, अब बटा में कितना 6। क्लियर। अब देखिए तुरंत बना काटिए तो 3 दूना 6, आई 10 दूना 20, 13 तिये 39, अर्थात हो गया 19 गुने 10 गुने 13 माइनस यहाँ पे देखिएगा दोस्त 4, 9 1 10, अर्थात 9 गुने 10 गुने 9 दूनी 18 1 19, अब बटा में कितना 6, इसको बटा में तो काट दिए दोस्त। चलिए हटाइए। तब देखिए अब गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुना। तो गुना कर देते हैं इसको, पहले इसको भी काट दीजिए ना। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 तिये 9, तो इसको गुना 4 तिये 12, 12 गुने 15 तो यानी 5, तब 12 × 5 60 गुने 19, अर्थात हो जाएगा 60 गुने 19, 19 गुने 6, 9 × 6 = 54 के 4 बाकी 5, आई हो गया 6 6 अब 5 11, 11 से भी 40 आ गया दोस्त। क्लियर। और इसको गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 130 गुने 19, यानी 13 गुने 19 कर देना, 13 गुने 19, तो 9 × 27 के 7 हाथ में रहा 2 और 9 और 3 12 और 2 14 के 4 हाथ में रहा 1 1 1 2 पर 1 0, यानी 24 70 70 माइनस 1140। तो देखिए घटा देते हैं फट से, 0 में से 0 0, 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 1 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, यानी 1330। आंसर कितना दोस्त? 1330। 1330 आंसर है, 1330। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कितना? ए। तब मार देना इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आंसर? ए। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा ना कि गुणनफल में 21 53 के पावर है 167 का इकाई अंक क्या होगा? कितना इजी है दोस्त। मैंने बोला कि कोई भी क्वेश्चन दे दे, पावर कितना भी दे दे, शॉर्ट ट्रिक मारना है, शॉर्ट ट्रिक मारना है। 100 कितना है? 67। कुछ नहीं करना, इसको भागा दे देना है 4 से। क्लियर। तो 4 से भागा देंगे दोस्त, 4 × 4 = 16, 1 मरतबे 4, शेषफल कितना आ गया? 3। तो शेष हमारा आ गया कितना? 3, अर्थात अब इस पर पावर कितना रखेंगे? 3। इकाई अंक पे पावर कितना रखेंगे? 3। अब बोले थे कि 3 के पावर 3 के यूनिट डिजिट क्या होता है, तो आप लोग तो भूल गए होंगे ना। 3 3 9 9 3 27, 7 होगा। कितना होगा यूनिट डिजिट? 7। मारिए आंसर 7, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना? बी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 11 बोल रहा ना कि एक संख्या को x से भाग देने पर 8 शेष बचता है। जब इस संख्या को 1/3 को जब इस संख्या के 1/3 को, पहला जो संख्या ना उसको हम जब भाग देते हैं ना तो 8 शेष बचता है। जब उसी संख्या को 1/3 कर देते हैं, क्लियर, उसके बाद उसको x से भाग देते हैं ना, तब बचता है शेष 29। क्लियर। तो शेष 29 बचता है। तो 1000 से अधिक ऐसी न्यूनतम संख्याओं है। कितनी संख्या? क्लियर। तो देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा है कि आप लोगों को कड़ा लगता होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, मैं बता देता हूं, उसका आप लोग 1 बार 2 बार बना लीजिएगा, हो जाएगा। तो पहला देखिए कैसे ऑप्शन छांटते हैं, वो देखिए 11 नंबर में। सबसे पहला बोल रहा कि कोई एगो संख्या उसको 1 से भाग देते हैं ना तो शेष 8 बचता है। तो देखिए मेरे दोस्त, कोई मान लिया कोई ए संख्या है, इसको 1 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता? 8 बचता। अब बोल रहा ना कि यही ए संख्या को 1/3 कर देते हैं, अर्थात a गुने 1/3, इसको जब 1 से भाग देते हैं ना तब शेष कितना बचता है? तब शेष 29 बचता है। ऐसा पैटर्न है ना। तो अब देखिएगा, मैटर पहले बताते हैं कि ऑप्शन कैसे छापना है। अर्थात कि 1/3 से जब इस संख्या कटेगा ना मेरे दोस्त, तब वही ये भाग लगेगा ना। तो पॉइंट में पहले है, उसके बाद भाग कैसे दीजिएगा? क्लियर। तो देखिए हम ऑप्शन से चलते हैं, इसके बाद क्या चीज़ से चलते हैं? ऑप्शन से। इतना समझा दिए, यही तुम्हारा फॉर्मेट है। तो ऑप्शन से देखिए पहला क्या है। हाँ, तो देखना कि 3 से कौन कौन ऑप्शन विभाज्य हो रहा है, ये पहले पकड़ना है। तब 3 से विभाज्यता के नियम लेक्चर में जाके देखिए, नहीं तो हमने बताया था कि अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो विभाज्य होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 10 27। ऑप्शन नंबर बी 10 75। ऑप्शन नंबर सी 10 83 और ऑप्शन नंबर डी 10 35। क्लियर। तो देखिए इसके अंकों का योग 2 1 3 7 3 10, 3 से नहीं कटेगा, गया, ये नहीं। ये देखिए 7 1 8 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा, गया। ये देखिए
8 3 11 1 12, 4 3 12, 1 काट जाएगा तो ये ऑप्शन है वो। अब यहाँ देखिए 5 3 8 1 9, ये भी 3 3 9 कट जाएगा, ये ऑप्शन। देखिए दोस्त अब ऑप्शन 2 को आ गया, तब कैसे चुने? एक को आता तो मार देते, तो 2 को आ गया ना, तो थोड़ा सा परिश्रम कर लेना, कुछ नहीं। पहला हम 1083 लेके चलते हैं। तो देखिए 1083 में पहले भाग देते हैं ना 1 से, तो शेष 8 बचता है। अर्थात जब हम शेष को घटा लेंगे ना तो वो संख्या निकल जाएगा। तो देखिए शेष 8 बचता है, तो देखिए निकाल देते हैं। तो जब 8 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? 13 में से 8 गया 5, ये बचा कितना? 7, तो ये हो गया 7, और ये बचा कितना? 0 और 1, 10 कितना आ गया? 75। ये संख्या 1075। और कहता है ना कि इसको 3 से भाग देते हैं, कितना से? 3 से भाग देते हैं, तब हमारा शेष 29, तब 29 घटाते हैं, तब संख्या कितना बचेगा? तो देखिए ये 3 से जब घटाएंगे ना तो 3 भाग देंगे, 3 3 9, ये 18, 6 3 18, 361। और 361 में से 29 घटाएंगे तो 9, 11 में से 9 गया 2, आई बचा 5, तब 5 में से 2 गया 3, ये बचा 3, अर्थात 332। क्लियर मेरे दोस्त? अब देखिए हमारा आया 1075 और 332, और बोल रहा है ना, क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 1000 से अधिक ऐसी न्यूनतम संख्या, अर्थात कि वैसा न्यूनतम संख्या जो दोनों को विभाज्य करे। तो देखिएगा 1075 और 332 में ये दोनों को, जब दोनों को विभाज्य करने वाला कोई संख्या नहीं है, तो दोनों को विभाज्य करने वाला कोई संख्या कौन नहीं है, ये पता कैसे करेंगे? तो आप लोग HCF निकालिएगा, तो HCF इसका 1 आता था, तो 1 तो कॉमन है, सभी में आता है। इसीलिए ये दोनों में से ऑप्शन 1075 के 10, ये जो 1083 वाला है ये ऑप्शन नहीं होगा, तो होगा ऑप्शन 1035। ये तो क्लियर है, इतना पर मार देना है, लेकिन कैसे होगा उसका भी बता देते हैं। तो देखिए इसमें भी यही सेम प्रक्रिया करेंगे दोस्त। तो देखिए अब हम लेके चलते हैं कितना? 1035, ये ऑप्शन नंबर सी से चला था। अब 1035, तो 1035 में भी 8 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 15, 15 में से 8 गया 7, ये बचा 2, आई बचा कितना? 0 और 1, 1027। अब देखिए मेरे दोस्त फिर ऐसा ही बोल रहा किया कि 1035 बटा कितना? 3 करेंगे और 29 घटाएंगे। क्लियर? तो जब घटाएंगे ना तो इसको भागा दीजिए, तो 3 3 9, 1 13 हो गया, 4 3 12, 5 3 15, 300 कितना हो गया? 45। और 345 में से 29 घटाएंगे तो देखिए 15 में से 9 गया 6, ये बचा 3, 3 में से 2 गया 1, आई बचा कितना? 3, अच्छा 316 आया, आई 1027। अब देखिएगा 316 है और 1027 और 316, ये दोनों का जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिएगा ना तो इसका HCF हमने निकाल लिया है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए बता रहा हूँ। ये दोनों के जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालिएगा तो उसका आएगा 79। HCF कितना आएगा मेरे दोस्त? 79। अर्थात ये दोनों का न्यूनतम संख्या निकलेगा, और वो भी बोल रहा क्या? 1000 से बड़ा। क्या 1000 से बड़ा? तो हमारा ऑप्शन किससे आया? 1000 से बड़ा है ना, 1027 1000 से बड़ा है, तो ये ऑप्शन किससे आया? 1035 वाला से। तो ऑप्शन नंबर कितना मारना है? डी। ये नहीं कि 1027 आ गया तो ऑप्शन नंबर ए में भी 1027 है, कभी नहीं 1027 मारना है, मारना है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मैंने 1035 का हल किया तब आया इतना। क्लियर? तो 1035 डी हो गया आंसर। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए क्या क्वेश्चन नंबर 12, 11 से भाज्य संख्या क्या? तो मैंने बताया था कि 11 से भाज्य का नियम है कि तो इसको बाई ऑप्शन से बनाना। 11 के भाज्य का नियम था, बताया था दोस्त, कि विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग, अंकों का जो अंक है ना उसका योग, अगर 0 आ जाए, अंतर 0 आ जाए या 11 से विभाज्य आ जाए तो 11 से विभाज्य होगा। तो इसको बाई ऑप्शन चेक करते हैं। क्लियर मेरे दोस्त? तो बाई ऑप्शन चेक करते हैं ना, तो पहले नंबर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला क्या कह रहा कि 179212 है ना, 179212। तो देखिए इसमें सम कौन कौन है, विषम कौन कौन है? विषम इया और इया, 1 3 5 सब विषम संख्या है ना। चलिए तो विषम संख्या, तो इसको विषम को जोड़ेंगे पहले। तो ये हम विषम जोड़ रहे हैं, कौन जोड़ रहे हैं? विषम। तो विषम जोड़ेंगे तो 1 जोड़ 9 जोड़ 1 बराबर 9 2 11। अब सम कौन कौन है? तो एगो इया है, इया और इया, यानी दूसरा चौथा छठा। तो सम जोड़ेंगे ना दोस्त, तो सम जोड़ रहे हैं तो हो रहा 7 जोड़ 2 जोड़ 2,
तो 7 दूनी 9 2 11, और दोनों का बोले थे अंतर यानी घटाव, तो 11 में से 11 गया 0, अर्थात 0 आ जाए या 11 से विभाज आ जाए, वो 11 से क्या होगा, विभाज होगा, अर्थात तो ऑप्शन नंबर ए पहले ही सही हो गया। क्लियर है, ऑप्शन सही है। आप नेक्स्ट चेक करके देखिएगा, नहीं आएगा। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्त 13। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 13। बोल रहा 4 + 3√5/√5 बराबर a + b√5। तो हम टेंशन नहीं लेना, आराम से हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे। तो बोल रहा b का मान क्या होगा, हम a और b दोनों का मान निकाल देंगे दोस्त। दिक्कत क्या है, चलिए हो सके क्वेश्चन में a का ही मान पूछ दे 3√5, अब बटा में कितना है √5, तो इसको इस बराबर में क्या दिले है कि a + b√5, तो b का मान क्या होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप इसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए, अर्थात हर के परिमीकरण। तो हर के परिमीकरण करेंगे ना दोस्त, तो हमने पढ़ा है कि ऊपर के ऊपर गुना और नीचे के नीचे, तो ये करेंगे तो 4√5 जोड़ 3√5 गुने √5 5 गुने 3 अर्थात 15, अब बटा में √5 गुने √5 5, सबको सेपरेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सेपरेट, अर्थात अलग अलग। 4√5/5 प्लस 15/5, तो देखिए 5 दिए 15, अर्थात आ गया दोस्त। अगर लिख दें कि 3 + 4√5/5, ये जोड़ के क्रम बिन में 3 आगे लिखे या पीछे कोई दिक्कत नहीं। तब इस प्रकार से आया दोस्त। तो उस टाइप में देखिए क्या बराबर में दिले है कि है a + b√5, है ना। तो यहाँ देखिए a की जगह पर 3 और b√5 यानी √5 के छोड़ के बाकी बचा जो b, तब b में कौन बचा 4/5, अर्थात हो गया दोस्त a का मान हो गया 3 और b का मान हो गया 4/5। तो मैंने दोनों का मान निकाला, आपका b का मान पूछ रहा यानी 4/5, ऑप्शन नंबर बी कुछ हो गया आंसर। क्लियर। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आंसर। अब देखिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 नंबर कि 0 3 4 5 और 8 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो हम नॉर्मल है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त। उसके बाद सबसे छोटी सी छोटी संख्या बनाएंगे, उसके बाद दोनों को घटा देंगे, जो आया वो आंसर। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए हम बड़ी से बड़ी अंक को पहले लिखेंगे। क्लियर मेरे दोस्त। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या बना रहे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या, मार्कर नहीं चल रहा है, ये देखते हैं रेड वाला अगर चले तो चलिए। तो सबसे पहले हम बड़ी से बड़ी संख्या निकालते हैं। क्लियर। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे ना, तो बड़ी संख्या पहले यानी 8 5 4 3 0 सबसे बड़ी संख्या हो गया। छोटी संख्या निकाल लेते हैं। तो छोटी संख्या में सबसे छोटा छोटा संख्या पहले, अंक पहले। तो देखिए यहाँ सबसे छोटा 0 है, तो जब हम 0 पहले लिखेंगे ना दोस्त, तो हमारा देखिए 0 3 4 5 8। तो देखिए 0 आपको पता है कि किसी भी संख्या के आगे 0 का कोई महत्व नहीं, तो हम इसको 4 ही डिजिट मानेंगे अगर 0 पहले लिख दें तो इसीलिए 0 के पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें 5 अंकों की संख्या बनाना है। तो 0 के कहाँ घुसाएंगे, बीच में। क्लियर। तो 3 ही के बाद घुसा देंगे, अर्थात कहने का मतलब है कि 3 पहले लेते हैं, फिर 0 4 5 8, ये हो गया छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, दोनों का अंतर निकाल देंगे। तो अंतर आराम से निकाल लेंगे दोस्त। अंतर निकाल लिया 8 5 4 3 0 माइनस 3 0 4 5 8। तो देखिए घटा लीजिए जी, ये घटेगा ना दोस्त, 0 में से 8 नहीं घटेगा, 10 में से 8 गया 2, ये बचा 2, 12 में से 5 गया 7, ये बचा 3, 3 में से 4 नहीं ना जाएगा तो 13, 13 में से 4 गया 9 4 13 9, ये बचा 4, 4 में से 0 गया 4, 8 में से 3 गया 5, यानी 54 9 7 2, 54 9 7 2, आंसर है 54 9 7 2। हाँ दोस्त आंसर है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए। क्लियर। तो ऑप्शन। अब चलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा, चलिए कि 15 बोल रहा ना कि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाए तो संख्या में इकाई तथा दहाई का अंक पलट जाते हैं, तो संख्या क्या होगा। पहले बोले थे मेरे दोस्त कि पहले इसमें अंक मान लेना, 2 अंकों है तो अंक मानेंगे। तो हमने पहले आराम से मान लेंगे कि इकाई अंक क्या है, मान लेंगे कि इकाई अंक हमारा x। क्लियर। और दहाई अंक क्या होगा, दहाई अंक
बाई। क्लियर मेरे दोस्त। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या हमारा हो जाएगा दहाई बाई ना माने हैं तो 10 बाई प्लस x, पहले ही बताए हैं अथी में लेक्चर में। तो बोल रहा ना कि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अर्थात अंकों का योग दिया हुआ है x प्लस बाई बराबर कितना दिले है 10। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। और बोल रहा है ना दोस्त कि यदि संख्या में से 18 घटा ली जाए, ये संख्या ना है, पुनः प्रश्न से पुनः बोल रहा, क्लियर, कि संख्या में से 18 घटा लिया जाए, अर्थात 10 बाई प्लस x में से 18 घटा ली जाए तो संख्या के अंक इकाई तथा दहाई के अंक क्या होते हैं, पलट जाते हैं। अर्थात जो इकाई माने थे ना वो हो जाएगा दहाई, और जो दहाई माने थे वो हो जाएगा इकाई। तो जब संख्या नया संख्या बनाएंगे ना तो पहले था 10 बाई प्लस x ना, तब x बन गया दहाई, तो हो जाएगा 10x प्लस बाई। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो एक साइड ले आते हैं, इसको उस साइड, तो ये हो गया 10 बाई प्लस x, इसको इधर लाएंगे माइनस 10x माइनस बाई बराबर 18। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ 10 बाई में से बाई गया तो 9 बाई, 10x में से x गया माइनस 9 बाई बराबर 18। तो देखिए 9 कॉमन, ये x, चलिए 9 तो बाई माइनस एक्स बराबर कितना 18, 9 दूनी 18, अर्थात बाई माइनस एक्स बराबर 2, समीकरण 2। अब देखिए यहाँ समीकरण 1 और 2 से 10th में भी पढ़े थे, तो x प्लस बाई बराबर दिले है 10, और हमने ले आया बाई माइनस एक्स, अर्थात माइनस एक्स प्लस बाई लिख सकते हैं, बराबर कितना दिया 2, तो x x खत्म, 2 बाई बराबर 12, अर्थात बाई बराबर 6, तो बाई बराबर 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ बाई का मान 6 रखेंगे तो x का मान 4 हो जाएगा। इतना आप लोग निकाल चुके हैं, निकाल लीजिएगा। x का मान कितना 4, संख्या पूछा, यह है संख्या, तो बाई के मान रखेंगे 6, तो बाई के मान 6, x के मान रखेंगे 4, तो 10 गुने 6 60 और प्लस 4 64, संख्या कितना हो गया 64, तो 64 है ऑप्शन, हाँ ये नंबर, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया आंसर। क्लियर। अब चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट चलते हैं। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है ना कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए मेरे दोस्त, मैंने सम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला बताया था n इंटू एन प्लस O1। क्लियर। और विषम संख्याओं का योगफल क्या बताया था n स्क्वायर। क्लियर। तो प्रथम बोल रहा ना कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल। क्लियर। प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल, अर्थात n का मान 20 दिया हुआ है, तो आराम से निकाल लेंगे, आराम से क्या निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 किया 20 संख्या, अर्थात n का मान कितना दिले है 20, तो आराम से 20 गुने 20 प्लस 1 420। क्लियर। अब ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, तो 17 इसीलिए ये फॉर्मूला याद करवाया था। 17 भी है कि 1 से 21 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो क्वेश्चन को बारीकी से समझना। इस 16 नंबर में 20 को संख्या के योग पूछ रहा था, सम संख्या के। आई बोल रहा ना क्वेश्चन नंबर कितना 17 में कि 1 से 21 तक के, अर्थात इसको मिटा देते हैं दोस्त। इसमें बोल रहा ना कि 1 से 21 तक के विषम संख्याओं का योग, अर्थात 1 से चलना है और 21 तक चलना है, और इसके विषम संख्याओं का योग, अर्थात 21 n के जगह पर नहीं लेंगे, इसके बीच में कितने विषम संख्या आएंगे ये पता करना है। तो देखिए दोस्त, जब विषम संख्या के केस आए ना, तो विषम संख्या निकालने का केस है हुआ कि n का मान कि जितना लास्ट में दे ले रहे, अर्थात n प्लस 1/2, इससे विषम संख्या का n निकलेगा। क्या निकलेगा n, अर्थात 1 से 21 तक कितने विषम संख्या आएंगे, इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस 1/2, अर्थात हमारा हो जाएगा 21 प्लस 1/2, अर्थात 22/2 11, n का मान कितना गया 11, अर्थात 11 विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो हमको तो पता है कि विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर, अर्थात 11 के स्क्वायर 121, तो 17 के ऑप्शन 121, हाँ तो 17 के 121 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए तो देखिए मेरे दोस्त, आप लोगों का अभ्यास का जो प्रश्न था टोटल 17 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आएंगे LCM और HCF। क्लियर।
एलसीएम और एचसीएफ भी पहले मैंने लेक्चर दूंगा, क्योंकि देखिए ये जरूरी नहीं है कि 17 ही क्वेश्चन में से पूछेगा, लेकिन जब बेसिक हमें ये पता रहेगा तो 1 से 21 की जगह पर 1 से 41 भी दे दे, बना लेंगे। इसीलिए बोलते हैं लेक्चर को बारीकी से पढ़ना है और इसे देख लेना है। क्लियर? तो थैंक्स माय ऑल।